परिवार यहाँ से चल पड़े हैं सहस्त्र धारा के लिए। एक फ्लोटिंग जो जोली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास, क्योंकि अब जो पास में गांव लगता है वहां पर तो जगह बची नहीं है नई फ्लोटिंग्स के लिए। अब लोग आगे की तरफ जब एक्सप्लोर करते हैं तो कुछ ऐसी लोकेशन पर भी फ्लोटिंग निकल करके आती है। नज़ारा खूबसूरत है, शानदार है, जबरदस्त है, लेकिन फिर वही बात, ये अल्ट्रा रिच लोगों के लिए है। और यहाँ वेलनेस सेंटर बनाएंगे अपने वाले में, या रिट्रीट क्लब बनाएंगे, या एयरबीएनबी का रखेंगे, वो बात की बातें हैं। ये धीरे धीरे डेवलप होती है चीजें, जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे इन पहाड़ों के ऊपर भी लोगों का आगे तरफ फुटफॉल आएगा। देहरादून के अंदर ये है कि एक शॉर्ट चीज होती है, मेन सिटी सेंटर है, ऑलरेडी चीजें चली हुई है, बस 2 रुपए महंगे दे करके चीजें वहां पर लेंगे तो एक रेंटल अच्छा खासा आपका रहेगा। यहाँ पर चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी। ये फ्यूचरिस्टिक लोकेशन आप इन्हें बोल सकते हैं। रिहाइश तो ऊपर धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ी रही है भैया, हर रोज लोग आ रहे हैं। कोई छोटा शहर नहीं है। 1 मिनट यहाँ लगाएंगे भाई साहब, यहाँ सामने लगाएंगे एक बार। हमने ना ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों की रिहाइश दिखा रहे हैं भैया हम आपको, दूर दूर तक ना सामने वहां पर भी लोग रिहाइश करे हुए हैं। मतलब पहाड़ों के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत कम कहीं कहीं चटनी में रिहाइश है, पूरे के पूरे शहर बसे हुए हैं। थोड़ा क्लियरिटी नहीं देख आ पा रही होगी वीडियो के अंदर, लेकिन जरूर हम अपनी आंखों से तो देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे रिहाइश ना आगे की तरफ पूरा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है भैया। आएंगे लोग, यहाँ भी रहेंगे, इससे आगे जाकर के भी कहीं रहेंगे। रहने वाले तो ये सामने देखिए बिल्कुल चोटी के ऊपर भी लोगों ने चीजें बनाई हुई हैं। तो यही है कि उस भागादौड़ी जिंदगी से बाहर निकल करके सुकून चाहते हैं, वो भोरे की आवाज अपने कानों से सुनना चाहते हैं, तो वो शांति में भैया ऐसी जगहों पर मिलेंगी आपको। कुछ ना कुछ सेटलमेंट, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेंगी। अगर सब वही चीजें चाहेंगे एनसीआर वाली, तो फिर ये कहाँ का पहाड़ का डेस्टिनेशन, कहाँ के वेलनेस रिट्रीट सेंटर और कहाँ की ये शुद्ध हवा आप महसूस कर पाएंगे? फिर तो वहीं रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, रिहाई से ज्यादा दूर नहीं है। 2-3 किलोमीटर का सफर बीच में बसता है, जो थोड़ा सा हमें लगता है कि कम ट्रैफिक आगे तरफ हो जाता है। बाकी नीचे तो फिर पूरा कस्बा ही है, वो वीडियो में हमने आपको पूरा दिखाया हुआ है भैया। ये ताजगी की हवा के लिए ना जरूर आ सकते हैं। रेट जानना चाहते हैं प्लॉटिंग के बारे में, कैसी प्लॉटिंग है, कहाँ रजिस्ट्रियाँ है, कैसे पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर कंसल्ट करेगी इसके बारे में। सहस्त्र धारा की दौड़ शुरू करते हैं भैया, कल देहरादून निकलना है। फिर सहस्त्र धारा यहाँ से मात्र 37 किलोमीटर का सफर और 1 घंटे 3 मिनट के टाइम में हम पहुंच जाएंगे सहस्त्र धारा तक। तो इस डेस्टिनेशन से कभी कभार आपका मन करे झरने की तरफ जाने का, एक हैंडपंप भी लगा हुआ है भैया, तो कभी कभार मन करे तो आप सीधा वहां तक जा सकते हैं। उत्तराखंड नंबर की गाड़ियां तो आपको यहाँ काफी देखने को मिलेंगी। तो सीधा सहस्त्र धारा का आनंद लेते हैं। थोड़ा सा ना यहाँ पर वही चीज आ जाती है भैया, ये कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं, दरकने की हालत में हमेशा बने रहते हैं। और फिर वही बात, हमारे भाई साहब जो साथ में आए हुए कह रहे हैं कि पहाड़ अगर दरक गया और वो पूरा ऐसा चला गया तो आपके प्लॉट का भी अंदाजा नहीं है कि कहाँ आपका प्लॉट था और कहाँ वो पहाड़ था। तो ऐसी कंडीशंस भी होती होंगी। तो ये सारी चीजें प्रोज और कॉन्स सब देख करके और सारी चीजों की तसल्ली करके ना तब पहाड़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको देखने चाहिए, और तभी आपको अपने किसी फाइनल डिसीजन पर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नज़ारे के ब्याह पर और हम जाकर पैसा लगा देंगे। एक्सप्लोर करिए, मार्केट्स को समझिए। ऐसे भी लोकेशन है जहाँ पक्के पहाड़ नहीं दरकते हैं, बहुत कम रेशो होता है दरकने का, तो वहाँ जाकर के आप पैसा लगा सकते हैं। एक बीच में छोटा सा ऐसा डेस्टिनेशन बना हुआ है परिवार, और किसी का खेत था। ये खेत में उन्होंने इस तरीके से एक छोटा सा हट बना करके और ऐसे ऐसे कुर्सियाँ डाली हुई हैं भैया। शानदार, मज़ा आ गया। मतलब बढ़िया हरियाली है और मस्त ठंडी हवा है, आराम से भोजन कर सकते हैं। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बड़ी गाड़ी आकर के रुकी है सामने, कुछ विजिटर्स भी बैठे हुए हैं, अच्छी लोकेशन है। तो ये इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है पहाड़ों के अंदर आप बना सकते हैं, अच्छी लोकेशंस को हंड डाउन करके, और आप लोग पैसा लगा सकते हैं। डेस्टिनेशन पर ना परिवार ये क्वालिटी है भोजन की, मज़ा आ गया भैया देख करके। प्याज हम खाते नहीं है, भैया को देंगे, लेकिन ये जो सब्जियां है ना, क्वालिटी ऐसी है भैया खाने की। रोटी भी मल्टीग्रेन आटे की है। ये डेस्टिनेशन है ऋषिकेश के पास से। ये जो आपका जोली ग्रांट एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट से जब हम जा रहे हैं थानो मार्ग से होते हुए, और आपके ये सहस्त्र धारा आती है भैया। सहस्त्र धारा पर जा रहे हैं तो बीच में ना बहुत जबरदस्त रिजॉर्ट्स बनाए हुए लोगों ने। मतलब यहाँ पर इस रोड पर, इस थानो मार्ग पर, इसे थानो मार्ग बोलते हैं भैया, पूरा ट्रैफिक है। लगभग हमारे यहाँ से भी 15 किलोमीटर का सफर बचता है सहस्त्र धारा का। आज विश्राम करेंगे सहस्त्र धारा में, और उसके बाद कल देहरादून के इंटरनल और इंफ्रा को भी जांचेंगे और वहाँ की इनसाइट्स भी आप लोगों को देंगे। यहाँ आसपास घूमने का मतलब हमारा मनोरंजन ही नहीं है, और हमारा औचित्य इतना है कि आसपास के इकोसिस्टम को समझा जाए, कैसे एस्टेब्लिश होती है भैया चीजें। जब पहले नीचे कभी छोटे पहाड़ रहे होंगे, उनमें धीरे धीरे हैबिटेशन आया होगा, फिर जनता आगे की तरफ चली होगी, फिर आगे पहाड़ों को काटा होगा। तो ये इसी प्रकार से सफर चलता रहता है। पहाड़ों पर भी एक दिन, चोटियों में भी आप लोगों को 100% पॉपुलेशन दिखाई देगी, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन दिखाई देगी, लेकिन वो टाइम लगेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पहाड़ों का शोधन धीरे धीरे कर रहे हैं ये लोग, लेकिन वो दशक से भी आगे की, बहुत दशकों की कहानियां हैं अभी। बट आपको वो पॉइंटर्स ढूंढने हैं कि कहाँ पर जो है कुछ मात्रा में इनिशियल हैबिटेशन आ चुका है।
नदियों के तो हालात ऐसे हो गए भैया, हमने इतनी सारी नदियां देखी रास्ते में, मतलब कोई शायद ही कोई नदी चलती हुई दिखाई दी है गंगा मैया के अलावा। सब जगह सूखी नदियां हमें देखने को मिलती हैं, साथ में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल बहुत बड़ी मात्रा में है, बीचों बीच कहीं ना कहीं हैबिटेशन भी फिर दिखाई देता है भैया। तो ठीक है, सहस्त्र धारा जाते हैं, सहस्त्र धारा के आसपास भी चीजें देखेंगे। अभी हम एक भाई साहब से बात कर रहे थे, 2-3 BHK के फ्लैट कहीं देहरादून के आसपास आ रहे हैं। उसमें 1 करोड़ रुपए से 2 BHK का फ्लैट स्टार्ट होता है, लगभग 25,000 रुपए 20,000 रुपए के आसपास किराया आता है। ये रेंटल इनकम है देहरादून के आउटस्कर्ट्स में फ्लैट्स की। बाकी और लोकेशन पीजी वगैरह जो यूनिवर्सिटीज के पास में है, वहां पर क्या कुछ चीजें वो बताएंगे भैया, आपको तसल्ली रखिएगा। देहरादून यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है भैया, मसूरी 39 किलोमीटर, और ये सीधा जाएंगे ना तो सहस्त्र धारा पहुंच जाएंगे भैया। यहाँ से थोड़ा जूस ले लेते हैं यार। ये राइट साइड में देख रहे हैं परिवार, जब देहरादून की तरफ जाते हैं या सहस्त्र धारा की तरफ जाते हैं ना, तो ये द डे रेजिडेंशियल स्कूल आता है। बहुत पुरानी ईंटों की कंस्ट्रक्शन, लेकिन गजब माहौल के अंदर। यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, वो तो हर रोज सुबह उठते ही पहाड़ों का नजारा लेते हैं भैया। जबरदस्त रोड का इंफ्रा, राइट साइड में स्कूलिंग, ठंडा मौसम, शुद्ध हवा, और भैया पोल्यूशन फ्री, गजब की बोर्डिंग स्कूल है ये। द डे रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से है, और काफी प्राइम लोकेशन, मतलब रायपुर यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है भैया, जो एक मेन कस्बा आप इसके पास में बता सकते हैं। ओएसिस स्कूल आपको राइट साइड में भी देखने को मिलेगा, और यहाँ से ये और एक मेजर कंस्ट्रक्शन, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है भैया। उत्तराखंड का कोई आयोग है, उसकी ये बिल्डिंग है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UK SSC का बोर्ड। पहाड़ों की वादियों के बीच में ये इंफ्रा, जबरदस्त मजा ले रहे हैं भैया यहाँ रहने वाले लोग। तो घास का रंग भी इतना सुथरा है ना, दिल खुश हो जाता है भैया देख करके चारों तरफ। ये ना इस प्रकार के विला बने हुए हैं, 7 किलोमीटर के आसपास सफर बचता है सहस्त्र धारा का, और ऐसी ऐसी कोठियां बनाई हुई हैं लोगों ने यहाँ पे। और इन्हीं के अंदर ना ये AIRBNB का इतना तगड़ा धंधा है कि बहुत सारे NRI फॉरेनर्स, दिल्ली NCR के काफी रिच फैमिलीज यहाँ आती हैं, काफी दिन स्टे करके जाती हैं। इंडिविजुअल रूम्स होते हैं, और उन्हीं के अंदर थेरेपीज होती हैं, पहाड़ों का व्यू होता है। खैर अब जल तो नहीं है नदियों में यहाँ, बट नज़ारे बहुत शानदार और खूबसूरत हैं। हम तो यार आए थे यहाँ का सर्वे करने, लेकिन मनमोहक नज़ारों ने दिल ऐसा जीत लिया भैया। ये ग्राम पंचायत थेवा मालदेवता में आपका हार्दिक स्वागत है। सहस्त्र धारा और मसूरी के लिए लेफ्ट, मालदेवता और धनोल्टी के लिए सीधा जाना पड़ेगा। हमें जाना है सहस्त्र धारा की तरफ, वहां रुकेंगे और फिर कल चलेंगे भैया देहरादून के लिए। ये नज़ारा है सहस्त्र धारा का कुछ। सहस्त्र धारा यहाँ से 1.5 किलोमीटर का सफर बचता है परिवार, और लगभग 32 किलोमीटर ना ये आपका जोली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब 32 किलोमीटर का मायना ये है कि लगभग आपको कम से कम 50 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे पहाड़ों के रास्ते से ट्रेवल करते हुए। ये रूट ना सहस्त्र धारा वाला रूट हमें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छा लग रहा है भैया। यहाँ पर भी काफी सारी भीड़ आप सहस्त्र धारा के आसपास देख सकते हैं। इस रूट पर पीछे काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। तो जोली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास गांव के अंदर, जिसमें से एक पहला गांव जो आता है, हम नाम मिस कर रहे हैं, भूपत वाला नाम है, क्या नाम, भनिया वाला। तो ये भनिया वाला गांव के पास हमें लगता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और दूसरा, इस सहस्त्र धारा के पास का माहौल तो जस्ट आपके सामने है भैया, बिल्कुल साथ में। तो ना यहाँ पूरी होटल, दुकानें, कॉमर्शियल सब चल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब का फुटफॉल नहीं है। ये सीजनल फुटफॉल होता है। आज अभी वर्तमान में देखेंगे तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। और रेयर आपको यहाँ पर जिसे कहते हैं कि रेयर टूरिस्ट यहाँ पर आपको अभी देखने को मिलेगा। ज्यादा भीड़ नहीं है इस टाइम, इस सीजन में। और ना कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन की जाती है भैया, ये देख लीजिए, लोहे के पिलर्स लगाए हुए हैं पीछे की तरफ, और नीचे ये सीमेंटेड किया गया है पत्थरों को, और फिर उसके ऊपर कहीं जाकर के, सामने आप देख पा रहे हैं, नीचे इतना तो भरत किया गया, फिर उसके ऊपर कहीं जाकर के कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू किया है। और ये ब्रिज है, फिर बीच में फिर पत्थर लगाए गए हैं, और इन पत्थरों के ऊपर ये दुकानें। ऐसी ही कंस्ट्रक्शन होती है भैया पहाड़ों के अंदर। सहस्त्र धारा का झरना है परिवार, चारों तरफ है दुकानें, और
ये गजब की चीज़ देख रहे हैं भैया। पहाड़ों में आते हैं ना कुछ दिन तो अनेकों कलाकृति आप देख सकते हैं अंदर। ये पानी का टपकता हुआ यहाँ से रिश्ता है पानी, और पहाड़ को अंदर से इस तरीके से छेद ढूंढे में और पानी टपक रहा है भैया। ज़बरदस्त कलाकृति बनी हुई है। ठीक है परिवार, सहस्त्र धारा का स्नान लेते हैं। एडवेंचर तो बनता ही है, इतनी दूर मेहनत करने के लिए आए हैं तो। परिवार यहाँ इतना मज़ा नहीं आया है, क्राउड कोई ज़्यादा भीड़, बच्चों की डेस्टिनेशन है ये सहस्त्र धारा वाला हिस्सा। पानी भी काफ़ी कम है और टूरिस्ट भी इतने नहीं है भैया, वरना आमतौर पर तो भीड़ होती है, लेकिन इस सीज़न में थोड़ी कम ही होते हैं। बाकी इतनी सफाई आसपास नहीं दिखाई दी है यहाँ पे। मैनेजमेंट थोड़ा सा कम है इन टर्म्स ऑफ सफाई, और पानी भी अभी खैर बारिश का मौसम है पीछे पहाड़ों में तो साफ़ नहीं है। बाकी अब चलते हैं रोबर्स केव में, वहाँ से देहरादून 8 किलोमीटर पड़ेगा, सुबह वहाँ से निकलेंगे परिवार। ये अपार्टमेंट देख रहे हैं परिवार, हम जा रहे हैं भैया रोबर्स केव की तरफ। राइट साइड में उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। हरिद्वार ऋषिकेश IT पार्क के लिए जाना पड़ेगा हमें यहाँ से सीधा, और रोबर्स केव के लिए भी यहाँ से सीधा। सहस्त्र धारा पे ना पता नहीं वो वाइब नहीं थी यार, मन नहीं किया वहाँ रुकने का। अब ये रोबर्स केव है, इसे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। लोगों ने शायद बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया है सहस्त्र धारा को, उसकी वो वाइब खराब हो गई है, मतलब वो फीलिंग नहीं आई सहस्त्र धारा के अंदर। आसपास हैं दुकानें, वो पुरानी चली रही है, थोड़ा बहुत वहाँ पर आपको टूरिस्ट देखने को मिलेगा। रोबर्स के ऊपर जा रहे हैं तो ये आसपास ना काफी एक अच्छा डेंस हैबिटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और इसी के साथ में कुछ अपार्टमेंट पीछे भी बने हुए थे, कुछ अपार्टमेंट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो एक छोटा प्रॉपर कस्बा टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पूरी एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट भी है भैया। तो रोबर्स केव के लिए यहाँ से ना राइट लेंगे, सीधा अगर हम जाएंगे तो यहाँ से गोविंद विहार और हरिद्वार, इसके लिए भी हम लोग निकल सकते हैं। सीधा यहाँ से जाएंगे तो हरिद्वार और उसी के साथ में ऋषिकेश IT पार्किंग, इनके लिए आपको जाना पड़ेगा सीधा। मगर हमें जाना है रोबर्स के ऊपर, तो यहाँ से राइट मिलेंगे। जोली ग्रांट हवाई अड्डा के लिए भी आप सीधे जा सकते हैं भैया। अब यहाँ से रोबर्स के ऊपर एक्सप्लोर कर लेते हैं। बट वेल एस्टेब्लिश्ड कस्बा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सहस्त्र धारा हेलीपोर्ट। और राइट साइड में शायद सहस्त्र धारा के लिए ये रहा भैया आपका सहस्त्र धारा हेलीपोर्ट देहरादून। यहाँ से लेफ्ट साइड में मात्र 9 किलोमीटर का सफर हमारी रोबर्स केव के लिए, और आसपास काफी VIP लॉन्ज लिखा हुआ है भैया राइट साइड में। तो रिजोर्ट बहुत है, अनलिमिटेड रिजोर्ट है यार। सहस्त्र धारा का एक अलग इकोसिस्टम आता है, जोली ग्रांट के आसपास एक अलग इकोसिस्टम है। परिवार ये रायपुर रोड पर पहुंच गए हैं, और बहुत गजब कोठियां यहाँ पर बनी हुई है। पीछे कुछ अपार्टमेंट भी बने हुए थे, मतलब ऐसे विला है आम के, तो बहुत ज्यादा बागान हमें देखने को मिले हैं। जबरदस्त फार्म हाउसेज हैं भैया, जबरदस्त फार्म हाउसेज। मतलब आप लोग देखेंगे ना तो मजा आएगा आपको इस रोड पर चलते हुए। दिल्ली वाली फीलिंग आती है जो सेंट्रल दिल्ली के अंदर आएगी आप लोगों को। बहुत साफ सुथरा एरिया, काफी लग्जरी अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेज, बागान, सब एक रोड के ऊपर सारी चीजें। और ये उत्तराखंड पुलिस गश्त के ऊपर भैया जबरदस्त ये रोड है। राजपुर रोड के ऊपर प्रॉपर्टी मतलब अल्टीमेट लेवल की प्रॉपर्टी है भैया। अब जबरदस्त कॉमर्शियल है लेफ्ट साइड में, प्राइम लोकेशन का कॉमर्शियल। तो सीधा यहाँ से 80 मीटर पर इस राउंड अबाउट से रोबर्स केव के लिए हम लोग चलेंगे। ये राजपुर रोड है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोड ऑफ देहरादून, जिसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा भैया। सामने की तरफ भगवंतपुर, मक्कावाला, पुरकुल, कुठालकोट ये गांव लिखे हुए हैं। लेफ्ट साइड में कुछ तो आप अपार्टमेंट देख पाएंगे, और नीचे की तरफ इन्हीं में कॉमर्शियल बनाए हुए हैं भैया। प्राइम लोकेशन देहरादून यहाँ से शार्प 7 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि सेंटर को काउंट किया जाता है। जहाँ बस स्टैंड होगा उसी के आसपास देहरादून का यहाँ से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें दिखा रहे हैं भैया। अपार्टमेंट ये लेफ्ट साइड में ताज होटल। राजपुर रोड के आसपास तो चीजें मिलती ही नहीं होंगी भैया, ये हम श्योर शॉट हैं। बाकी यहाँ पर हम एक लोकल कंसल्टेंट के साथ कोलेबोरेशन करके आए हैं। अगर आप यहाँ की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एक वेरीफाइड एसोसिएट से कनेक्ट करवाने में जरूर मदद करेगी। रोड के पास में ही मैक्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब सारा इंफ्रा है भैया, सारा इंफ्रा। राजपुर रोड को वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन हमने काउंट किया था जब अपना ये इनिशियल सर्वे शुरू किया। कल यहीं से होते हुए हम देहरादून की तरफ चलेंगे भैया। आज स्टे यहीं पर करना है, और देहरादून की 2-3 और ऐसी मार्केट आपको एक्सप्लोर करवाएंगे, और फिर उन माइक्रो मार्केट्स में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप विजिट अलाइन करेंगे तो आपको यहाँ हम एसोसिएट भी अलाइन करवा देंगे। बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा ग्राउंड सर्वे आपको और करवाने वाले हैं, एक्सक्लूसिव इनसाइट्स मिलेंगी। देहरादून जब कल चलेंगे तो वहां पर भी कुछ ब्रीफिंग आपको देने वाले हैं। सामने एक तत्वा राजपुर रोड के ऊपर एक
3 BHK 4 BHK का एक अपार्टमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में ये होटल्स की तो चेन खैर है ही भैया। रोबर्स केव को आज एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा सा मन है एडवेंचर करने का। क्या कहानी है रोबर्स केव की जानते हैं तो एक बार नीचे कृपया कमेंट करके हमें भी बताएं भैया कि आखिर रोबर्स केव उसका नाम पड़ा क्यों। साइड में आर्टिगो रेजिडेंसी और लेफ्ट साइड में रोबर्स केव के लिए रास्ता। सामने भी ना काफी प्यारे अपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं भैया। द ओरियाना बाय द बेस्ट के नाम से ये अपार्टमेंट है। काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दिखाई दे रही है और प्राइम लोकेशन पर है देहरादून के पास में। ये ना छोटे छोटे लग्जरी बुटीक बनाए हुए हैं लोगों ने इस रोड के ऊपर। स्पेसिफिकली एनआरआईज एनसीआर के काफी प्रीमियम लोग आते होंगे, विलास बुक करते होंगे। छोटे छोटे विलास बनाए हुए हैं, सामने पंचवटी के नाम से विला है। तो यहाँ पर भी ये काफी अच्छा एक रोजगार लोगों ने बनाया हुआ है भैया। काफी प्रीमियम कंस्ट्रक्शन और इसे दे देते हैं फिर लीज पर। अच्छा खासा किराया कमा रहे होंगे लोग। कितना कमाते होंगे जानना चाहते हैं वो डिटेल तो आपको कॉल पर देंगे। सफर का आनंद ले लीजिए भैया। बस परिवार रोबर्स केव के पास से ना जब गुजरे और पहली बात तो जबरदस्त वाइब है भैया इस लोकेशन पर। अंदर गए, टहले, घूमे फिरे, एक अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट है और इसके आसपास ना एक हैबिटेशन भी हमें काफी प्राइम लगा भैया इस लोकेशन पर। रेट की ना हमने कुछ लोकल से यहाँ बात की है तो 35,000 30,000 रुपए गज के आसपास यहाँ पर रेट आपको मिलेगा। रजिस्ट्री की भी प्रॉपर्टी मिलती है लगभग 1 रुपया लगा करके, यानी 1 करोड़ के आसपास आप पैसा लगा करके और महीने का 35,000 40,000 रुपए के आसपास मैक्सिमम किराया यहाँ से ले सकते हैं। इसमें प्लॉट भी आ जाएगा, कुछ आपका कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा भैया। लोकेशन के अगर समतलता की बात करें तो मतलब उबड़ खाबड़ ज्यादा नहीं है आसपास एरिया। कुछ जगह जो झील में है वो भी बिल्कुल प्लेन लेवल पे है, कुछ चीजें जो हाइट पर हैं वो भी प्लेन लेवल पे हैं। तो पहाड़ों का ज्यादा रौद्र रूप यहाँ बेसिकली आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे हम एक प्लॉटिंग पहले देख करके आए थे तो वो कच्चे पहाड़ों के ऊपर जो प्लॉटिंग थी उस टाइप का माहौल यहाँ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा सेफ एनवायरमेंट है। और लेफ्ट साइड में आप जो ये चीज यूनिट देख रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट का हाउसिंग बोर्ड है भैया। तो यहाँ पर भी हरियाणा के तरीके से हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज आपको देखने को मिलेंगी। और अब चल पड़े हैं सीधा राजपुरा रोड पर। वहां से सुबह कल देहरादून की हम शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर भैया अगर बात करें तो यूपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास का एरिया कवर करेंगे और 2-3 हमारी यूनिवर्सिटीज हैं। आज का स्टे राजपुर रोड के ऊपर होना है भैया। राजपुर रोड पर एक होटल है, वो कर लिया ऑलरेडी बुक और वहां से कल देहरादून का सुबह सर्वे शुरू होगा, जिसमें यूपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्राफिक यूनिवर्सिटी, डीआईटी, सिटी बेल्ट, ये सब चीजों के आसपास का एरिया हम कवर करने वाले हैं। और देहरादून के बारे में भी आपको डिटेल हम शेयर करेंगे। लेकिन वाइब काफी अच्छी है भैया इधर रोबर्स केव के पास। हमें सहस्त्र धारा से ज्यादा बेटर ये एरिया लगा। जोली ग्रांट के आसपास का एरिया एक अच्छा खासा एरिया था। देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही यूनिक चीजें हैं यहाँ इस लोकेशन के ऊपर। बस ये है कि कम बजट में थोड़ा रेंटल आपका ठीक ठाक आ जाता है। देहरादून के पास जाएंगे ना, जितना नजदीक जाएंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा ग्रो करती है भैया। वहां पर उतना ज्यादा डिमांड स्टूडेंट्स की तरफ से हमें देखने को मिलता है और उसी के साथ में किराया भी अच्छा खासा मिलता है। बाकी जो ये पहाड़ी एरियाज है, कोई सहस्त्र धारा के नाम पर चल रहा है, कोई रोबर्स केव के नाम पर चल रहा है, ऋषिकेश में एक अलग ही वाइब आपको देखने को मिलती है। फिर अब जितनी भी प्लॉटिंग्स आ रही है ना, ये थोड़े से मतलब हट करके एरियाज में आ रही है, आउटस्कर्ट्स काफी ऊपर नीचे आ रही है, जिसमें आसपास हैबिटेशन कम ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर 1 किलोमीटर सुनसान मिल जाता है ना पहाड़ों में तो ऐसा लगने लगता है कि यार पता नहीं कितनी दूर आ गए हैं। तो वो 2-3 किलोमीटर के पैचेस हैबिटेशन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे और ये काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हमें लगता है कि देहरादून एक मैच्योर मार्केट है, वहां कुछ ऑप्शन अनडाउन किए जा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि सहस्त्र धारा और मालदेवता बेल्ट, इस बेल्ट के आसपास भी काफी एक अच्छा हैबिटेशन है। वहां पर भी आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अनडाउन कर सकते हैं। मालदेवता बेल्ट इसे बोला जाता है। तो मालदेवता बेल्ट देहरादून के साथ साथ आपका ये रोबर्स केव, यहाँ पर आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तक हमारे हिसाब से जोली ग्रांट के आसपास भी 1-2 जो गांव लगते हैं वहां पर भी चीजें एक्सप्लोर की जा सकती है। कनेक्टिविटी अच्छी है भैया। पर ये एरिया ना जबरदस्त पॉश एरिया है। राजभवन, राज्यपाल का घर, यहाँ पर सीएम हाउस, ये मतलब अभी राजपुर रोड पर जा रहे हैं हम लोग, रोबर्स केव से होते हुए आए हैं और उसके बीच में मिलिट्री कैंप और ये सीएम हाउस सब यहीं पर आता है भैया। जबरदस्त प्राइम लोकेशन, फीलिंग आती है भैया वो पॉश एरिया की, वो शांति की। मतलब यहाँ के आसपास भी अगर आप प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं ना तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ के एसोसिएट जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है वो आपको गाइड करेंगे, फर्दर डिटेल्स बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे में भैया। मार्केट, वाइड रोड, विजय कॉलोनी, फेज 1 हमारे राइट साइड में। जबरदस्त इंफ्रा है भैया, चलते हुए आनंद आ रहा है। मतलब जोली ग्रांट एयरपोर्ट से कुछ आगे चले मजा आया, बट उससे आगे चले तो फिर थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ अभी सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा कम है। फिर सहस्त्र धारा की तरफ आए तो भैया चीजें लगा कि ठीक है, निचोड़ आ चुका है यहाँ का। उसके साथ में फिर जब रोबर्स केव की तरफ आए ना तो लगा कि ठीक है, ये जो साइट है यहाँ पर काफी प्रीमियमनेस और रिचनेस अभी बची हुई है। और उससे आगे चले ना जब तो भैया वहां तो जबरदस्त मजा आ रहा है। देहरादून की तरफ जैसे जैसे अंदर मेन सिटी सेंटर की तरफ हम जाते जा रहे हैं वैसे वैसे मतलब डेंस हैबिटेशन होता जा रहा है। प्राइम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और सामने देख लीजिए पीवीआर सिनेमा,
तो भैया हर प्रकार की सुख सुविधाओं से लैस है ये एरिया। बड़े बड़े मॉल आपको यहाँ दिखाई देंगे। हमें लगता है कि काफी अच्छा खासा यहाँ पर लीजिंग का काम होगा, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स राइट साइड में ये देख लीजिए भैया, राजपुरा रोड पर जा रहे हैं और राजपुरा रोड के ऊपर ना ये इस प्रकार के हालात आसपास। एक से एक टॉप नॉच ब्रांड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देहरादून की बात कर रहे हैं भैया, ये हम प्राइम सिटी है, अच्छी लोकेशन है, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है और इसी एनवायरनमेंट का मजा आप लोग भी ले सकते हैं। देहरादून मेन सिटी सेंटर में कुछ चीजें चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट आपको यहाँ पर भी हेल्प करेंगे भैया, गाइडेंस करेंगे, एक एक चीजें समझाएंगे, हर चीज का निचोड़ आपको देंगे। उसके बाद आप खुद ही फाइनलाइज कर सकते हैं कि कहाँ आपको पैसा लगाना है। हमारा इस सर्वे का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ग्राउंड रियलिटी से आप लोग वाकिफ हों कि कौन सा इकोसिस्टम किस कारण चलता है, क्या वहां की जेंट्री है, क्या पहाड़ों की कंडीशन है वर्तमान के अंदर, कच्चे पहाड़ तो नहीं है, समतल एरिया है या नहीं है, क्या सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा मजबूत है या नहीं है। तो ये सब चीजें ना आपको इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग लोकेशंस के बारे में आपको आइडिया होगा और समझ करने में आसानी मिलेगी। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं, आपको मल्टीपल लोकेशंस का सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद निचोड़ के लिए बैठना है ना, तो हमारे साथ आप बैठिए, आधा घंटा 1 घंटा हमारे साथ लगाइए, आपको एक एक लोकेशन का इकोसिस्टम हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजा आ गया देहरादून के अंदर आकर के, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है ये पहाड़ों की तरफ भैया। और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तो जोली ग्रांट ने तो ना माहौल चेंज कर दिया ऋषिकेश और देहरादून के लिए। आराम से कहीं से भी आइए जाइए भैया, और पूरी डेवलप्ड मार्केट, शानदार नजारा। रात का टाइम होने वाला है और जबरदस्त ट्रैफिक है रोड के ऊपर। साइड में एक नया कॉमर्शियल बना है भैया और एक से एक बढ़कर ब्रांड आ रही है, एक से बढ़कर एक। कहीं फ्रंट रोड पर कॉमर्शियल खाली नहीं है यार। तो ऐसी भी लोकेशन है जहाँ दबा करके कॉमर्शियल चलते हैं, हट डाउन करनी पड़ती है। चारों तरफ इसीलिए घूमते हैं यार कि कंपैरिजन कर सके कहाँ पर कैसा इंफ्रा है, कैसे लोग अपना जीवन बिताते हैं, क्या मार्केट के अंदर अलग अलग लोकेशंस पर रेट चल रहे हैं। सामने सचिवालय भी है, घंटा घर भी है और भैया एक से एक 5 स्टार होटल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। घंटाघर की तरफ जा रहे हैं भैया और मसूरी यहाँ से 31 किलोमीटर पड़ता है। यही है वो राजपुर रोड जिसे एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं हम लोग। चमचमाती मार्केट भैया, दोनों तरफ दबा करके बैंक है और सारा सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा, कपड़ों की ब्रांड एक से एक सब कुछ मौजूद है यार। लेंस कार्ड का भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये आउटलेट। राइट साइड में एक से बढ़कर एक चीजें हैं। विशाल मेगा मार्ट आपकी डेली नीड्स के लिए। राजपुरा रोड काफी अच्छा एक फेमस रोड है। IT पार्क भी इसी रोड पर आपको आगे देखने को मिलेगा। राजपुर रोड देहरादून का सबसे प्रेस्टिजियस रोड है भैया, हिस्टोरिकली रिच रोड ये, जो हार्ट को कनेक्ट करता है शहर के मसूरी से। क्लोक टावर से स्ट्रेच होता है और जाखंड तक जाता है भैया, और फिर फर्दर आगे मसूरी डाइवर्जन तक, पैसिफिक मॉल और DIT यूनिवर्सिटी भी इसी रूट पर आपको देखने को मिलेगी। ये एक रीढ़ की हड्डी है प्रीमियम अर्बन जोन और हिली लग्जरी रेजिडेंशियल क्लस्टर का। अगर यहाँ पर जोनिंग की बात करें ना, तो हाई एंड रेजिडेंशियल कॉमर्शियल, मतलब आपको हाई एंड रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल रिबन देखने को मिलेंगे। मतलब एक से एक टॉप नॉच ब्रांड और जबरदस्त प्रीमियम जेंटी। हायर डेंसिटी है इस लोकेशन पर रेजिडेंशियल की, प्रीमियम और आपको मिड सेगमेंट की टाउनशिप्स यहाँ देखने को मिलेंगी। मिड राइज, बिल्डर फ्लोर, विला, अपार्टमेंट, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। रिटेल भी भारी संख्या में मौजूद है इस लोकेशन पर। प्लॉट साइजेस की बात करें तो 250-300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइजेस आपको इस लोकेशन पर देखने को मिलेंगे भैया। रेट जानना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमें कॉल करिए हमारे मोबाइल नंबर पर और आपको उसके बारे में हम लोग डिटेल्स देंगे। लोकेशन के डिमांड ड्राइवर क्या है, तो यार देखिए, एक एजुकेशनल हब की अगर बात करें तो DIT यूनिवर्सिटी, वेलम बॉयज और गर्ल्स का एक आपका स्कूल, ब्राइटलैंड एक स्कूल या कॉलेज की अगर बात करें तो ये आपको इस रूट के ऊपर देखने को मिलेंगे। और काफी बड़ी मात्रा में डिमांड है बच्चों की तरफ से। प्रीमियम लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पैसिफिक मॉल, कैफे, ब्रांडेड शोरूम, हॉस्पिटल्स, आपको मैक्स हॉस्पिटल भी इसी रूट पर आता है भैया। कनेक्टिविटी सीमलेस है यार। क्लॉक टावर्स, मसूरी, सहस्त्रधारा, IT पार्क, रोबर्स के कहीं चले जाइए यार। 6% का रेंटल ROI आता है। 1 BHK लगभग आपको 15 से 18 हजार रुपए की रेंज में मिलता है भैया। 2 BHK आपका 20,000 से लेकर 35,000 रुपए की रेंज में, और ज्यादातर ना NRI फैमिली ऑफिशियल्स लेते हैं। और PG तो भैया या 1 BHK स्टूडेंट्स या वर्किंग कपल्स के लिए रहता है। जबरदस्त स्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर, लॉन्ग टर्म टेनेंट्स हैं। AIR, BNB और स्टूडियो सेटअप तो DIT यूनिवर्सिटी के आसपास, मसूरी जंक्शन के आसपास। DIT चलेंगे भैया, कल DIT भी दिखाने वाले हैं। जबरदस्त रहेंगी चीजें। वहां DIT जाने का एक ही मकसद है कि आपको माहौल समझ आ जाए कि आसपास कैसा माहौल है यूनिवर्सिटी के, कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या भीड़ है, क्या कनेक्टिविटी है। NRI सेकंड होम बायर्स ज्यादातर प्रीमियम 2 BHK या 3 BHK के फ्लोर्स में पैसा डालते हैं। रेंटल यील्ड के लिए स्टूडियो, PG फ्लोर या ये DIT या जाखंड के नियर बाय लोग पैसा डालते हैं। उसी के साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स ग्राउंड फ्लोर पर, देखिए ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर रोड फेसिंग जो यूनिट्स है ना, उसमें पैसा डालते हैं। कैफेज में, सैलून के अंदर,
और प्लॉट होल्डर तो भैया लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए मसूरी डाइवर्जन के पास में पैसा डाल सकते हैं, वो भी कल आपको दिखाएंगे, मसूरी डाइवर्जन के आसपास का एरिया भी। तो ये आपका एक हमने राजपुरा रोड का आपको ओवरव्यू दिया है, लोकेशन वाइज हमने चीजें बताई कि बहुत प्यारी चीजें है भैया। डिटेल्स कहाँ इन्वेस्टमेंट की आपको चीजें मतलब कहाँ आपको पैसा डालना चाहिए जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं भैया। वो डिटेल्स तो आपको हमारी 1-on-1 कंसल्टेशन में मिलेंगी। पहुंच गए हैं अपने होटल में और अब भैया विश्राम का समय हो गया, सुबह से घूम रहे हैं और शुरुआत होगी अब कल के सफर की देहरादून से। मिलते हैं आप लोगों से कल मॉर्निंग टाइम में, धन्यवाद। कुछ ऐसा व्यू है होटल का और सामने वेस्ट साइड का बहुत बड़ा ये शोरूम। यार कौन इसे कह सकता है कि देहरादून में पहाड़ों पर यहाँ इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, क्योंकि प्लेन एरिया था ना यार देहरादून, और फिर ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ने तो तस्वीर बदल करके रख दी इस एरिया की। इसे एक एजुकेशन हब भी आप कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी की भरमार है, दबा करके यूनिवर्सिटियां हैं इसके आसपास। कल का नज़ारा आप इंतजार करिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। देहरादून को लुकआउट किया जा सकता है, ऐसी मैच्योर मार्केट हमें पसंद आती है भैया। आसपास देखिए आउटस्कर्ट्स तो डेवलप हुए देहरादून और आपका ऋषिकेश के कारण, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी थी तो इन बिटवीन भी लोगों ने प्लॉटिंग निकालनी शुरू कर दी। बट ये मैच्योर मार्केट है और देहरादून तो हमें पसंद आने लगा है भैया, ज़बरदस्त इंफ्रा। ये नज़ारा है रात का, बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये राजपुर रोड के ऊपर भैया। पीएनबी की बहुत बड़ी ब्रांच सिल्वर सिटी सिनेमाज, क्योंकि ये आपको यहाँ इसलिए ज़्यादा दिखाई देंगे भैया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नया यूथ है, मौज मस्ती तो चाहिए सभी को। बैंक ऑफ इंडिया, एडिडास, एक से बढ़कर एक ब्रांच और एक से बढ़कर एक फ्रेंचाइजी आउटलेट, और इतना ही ट्रैफिक। डिमांड है तभी तो चीज़ें अवेलेबल हैं। पीछे है सिक्का की ये टाउनशिप, सिक्का नाम आप बहुत सुनेंगे पहाड़ों के अंदर, खासकर हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ ना, इनका काफ़ी मेजर इंफ्रा है सिक्का ग्रुप वालों का। बारबेक्यू नेशन राइट साइड में, कोई भी ब्रांच ना छोटी नहीं मिलेगी आपको यहाँ, जो भी मिलेगा वो बड़े ही साइज में है भैया सब कुछ यहाँ। पार्श्वनाथ का है ये प्रोजेक्ट भैया, ज़बरदस्त लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट है। लेकिन एक सवाल फिर ये उठता है कि अगर पहाड़ों का पर्पज़ है लेने का, इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं पहाड़ों के अंदर, तो फिर मेन सिटी सेंटर्स तो आपके वहाँ पर भी हैं भैया। अगर देहरादून में इन्वेस्टमेंट करना है तो एनसीआर में कुछ ऐसी लोकेशंस को आप फंड डाउन कर सकते हैं। पहाड़ों की वो शांति यहाँ देहरादून में नहीं है, ये एक दूसरे को दोनों फैक्ट ना कॉन्फ्लिक्ट करते हैं यहाँ पर। आपका विजन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस हिसाब का इन्वेस्टमेंट, किस विजन से आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि रेंटल इनकम चाहिए, मैच्योर मार्केट में पैसा लगाना है, स्टेबल हो हमारी प्रॉपर्टी के रेट्स, कल को मार्केट फ्लक्चुएट हो तो इश्यूज ना हो, तो भैया उसके लिए तो आप लोग देहरादून आ सकते हैं। थोड़ा आपको सीनिक एनवायरनमेंट चाहिए, अपनी लग्जरी के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे तो आप थोड़ा पहाड़ों को ट्रैवल कर पाएँ, शुद्ध वातावरण में आप लोग रह पाएँ, इस चहलकदमी से दूर हो पाएँ, तो भैया फिर पहाड़ों में आप जा सकते हैं। उसके लिए भी लोकेशन लाइक रोबर के या फिर सहस्त्रधारा या जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास जो गाँव लगते हैं वहाँ पर, वो सब चीज़ें कंसल्टेशन में हम आपको बताएंगे, 1-on-1 आपका विजन समझेंगे, अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे। देहरादून में क्या स्कोप है वो सब एक्सप्लोर करने के लिए तो कल हम लोग निकलेंगे। एक पार्ट आज आपको कवर करवा दिया है और ये कुछ ऐसा व्यू है। चाय कॉफ़ी बस ये दिखाने के होते हैं, कोई यूज़ नहीं करता इनको आजकल।